नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आइए आज आपको कुछ आपके बजट के हिसाब से दिखाते हैं। और सबसे पहले लॉक के ऊपर, जो यहाँ पे लॉक है इसके ऊपर नज़र बनाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लॉक है। अब लॉक से स्टार्ट करके इस तरफ गेट की एंट्री के साथ में ही यहाँ पे किचन है। किचन के अंदर थोड़ा आपको एक नज़र बना देते हैं, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं यहाँ पे ये स्पेशली लगाई गई हैं ताकि आते ही आपको दिखने में अच्छा लगे। बिल्डर का यही काम है कि जो सैंपल के तौर पे तैयार करना होता है उसको अच्छा लगे वही बनाते हैं। तो यहाँ पे किचन के नीचे कबर्ड्स हैं, सिंक है, आरओ जैसे लगा हैगा, बाहर से यहाँ का व्यू आ रहा है और पीछे चिमनी भी लगी हुई है। और जो कबर्ड्स हैं ये भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है ग्रेनाइट का। और ये जो हम आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किचन की, वो यहाँ पे सब लगी हुई है। और नीचे स्टोरेज काफ़ी है और सिंक जो हैं लेटेस्ट लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे ग्लास वर्क किया हुआ है और ऊपर फॉल सीलिंग है। और किचन के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक बड़ा सा ड्राइंग एरिया है जिसमें किंग साइज़ का सोफ़ा लगा हुआ है। और ये सोफ़ा आप देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी स्पेस यहाँ पे बची हुई है। अब सोफ़ा लगाने के बाद भी यहाँ पे ये सारा एरिया, जहाँ आप अगर इसको सोफ़े को दूसरी तरफ कर लें, तो सोफ़े को अगर हम इस तरफ कर लें यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा डाइनिंग टेबल भी लग सकता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकती हैं। इस सोफ़े को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा लिविंग एरिया भी बन जाएगा और यहाँ पे डाइनिंग टेबल लग जाएगा। इस तरफ यहाँ पे कुछ शेडिंग की गई है एलईडी पैनल के तौर पे और साथ में यहाँ पे स्टोरेज की कुछ जगह दी गई है। तो इसके अलावा हम ये जो वॉल है इसके ऊपर वॉलपेपर है, बीच में ये शाइनिंग वाली पट्टी लगी हुई है और फॉल सीलिंग के बाद यहाँ पे स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दी गई है। तो ये 2 BHK है। तो पहले 1 नंबर रूम में चलते हैं। रूम नंबर 1 के अंदर हम आते हैं तो बेड लगाने के बाद यहाँ पे एक टेबल भी लगाया है, 2.5 फीट का टेबल लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टडी टेबल भी यहाँ हो सकता है, इसको ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और पीछे यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है और बेड के उस तरफ आपको स्लाइडिंग डोर वाली अलमीरा मिल रही है। ये वाली अलमीरा जो है इससे आपकी इस तरफ की जो बेड के साथ वाली स्पेस है वो यूटिलाइज़ हो जाएगी और ऊपर भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ऊपर वाली अलमीरा भी आप बनवा सकते हैं। फ़िलहाल इतनी बना के दी है, अगर आप बनवाना चाहें तो बना सकते हैं। साथ में अटैच वॉशरूम है, टाइल इसमें लगी हुई हैं और सिर्फ बाथरूम फिटिंग जो है वो पेंडिंग है, वो जब आप फाइनल करोगे उस दिन फिट हो जाएंगी। अब पीछे आते हैं। पीछे वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे टाइल लगी हुई है नीचे भी और ऊपर भी। और इस तरफ ख़ास बात यहाँ पे भी टाइल लगी हुई हैं और ये विंडो प्रॉपर दी गई है। इस कमरे से बाहर का आने का रास्ता नहीं है, लेकिन रोशनी और हवा के लिए विंडो दे दी है। ये पूरे का पूरा प्लास्टर करके इसके ऊपर पेंट मार दिया गया है और यहाँ से भी लुक अच्छी आ रही है और ऊपर से आपको वेंटिलेशन भी आ रही है। बैक टू बैक फ्लैट्स में ऐसा ही होता है। यहाँ पे प्लग हैं ताकि आप वॉशिंग मशीन लगा दें, यहाँ पे टैप आपको निकाल के दे देंगे ताकि आपका पानी का इंतजाम भी यहाँ हो जाए। तो ये रूम नंबर 1 हो गया है। अब आते हैं रूम नंबर 2 के अंदर। रूम नंबर 2 के अंदर ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेड पे बेबी सोता है वाली कहावत याद आ गई। और इस तरफ वॉलपेपर है और फॉल सीलिंग है और सेम कबर्ड है, लेकिन इस तरफ बाहर निकलने की दरवाज़ा नहीं है। तो ये वाला एरिया भी हम एक सेंटर यहाँ पे कॉर्नर टेबल लगा के इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है इसको भी हम स्टोरेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और रास्ता यहाँ से निकल आएगा। साथ में यहाँ पे फुल बहुत HD कलर के जैसे टाइल होती हैं, इस तरीके की टाइल यहाँ पे लगाई है। तो ये आपको थोड़ा सा अंदर आके पता लगेगा। बहुत शाइनिंग वाली टाइल्स हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ घुमाएं, इस तरफ कैमरा घुमाएं, तो यहाँ पे
बेड के साथ में ये जैसे पुराने ज़माने में दराज होते थे तो उस तरीके के दराज बनाकर ये स्टोरेज के लिए जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड है। स्लाइडिंग कबर्ड के साथ ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर शीशा लगेगा और ये आपका ड्रेसिंग बन जाएगा। इसके अंदर भी स्टोरेज है, इसके नीचे भी स्टोरेज है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं। तो अब 2 बेडरूम हो गए और प्लस साथ में बाहर आते हैं तो किचन है। किचन के सामने ये वाला सोफ़ा लगा हुआ है। अब हम थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं कि ये लोकेशन कहाँ है। सबसे पहला सवाल जो होता है कि लोकेशन सर कहाँ है। सेक्टर 125 में ये लोकेशन है। जलवायु टावर बहुत फेमस एक लोकेशन है, उसके ये बिल्कुल पास ये लोकेशन है। गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे 25 से 30 घर यहाँ पे बने हुए हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर जो बना हुआ है इसका फ्रंट जो है वो 25 फीट है। तो 12 बाय 10 के 12 बाय 11 के यहाँ पे रूम साइज़ हैं। तो ये उस एंगल से बहुत अच्छी ये समझते हैं कि साइज़ होता है। जब 25 फीट फ्रंट हो तो रूम साइज़ काफ़ी खुल जाता है। और ये जो अंदर वाला जो लिविंग एरिया आप देख रहे हैं ये भी बहुत स्पेशियस लग रहा है। हम बैठे हैं, किंग साइज़ सोफ़ा है, छोटा सोफ़ा भी यहाँ पे लग सकता था। अब बात आती है कि प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग यहाँ पे 27, 28, 29 लाख के आसपास आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाएगी, क्योंकि टॉप का और ग्राउंड का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है और सेंटर वाले जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसका रेट थोड़ा कम होता है। यहाँ पे एक ख़ास बात यहाँ पे एक चीज़ है जो नॉर्मल जगह पे नहीं होती है, वो ये है कि जो टॉप फ्लोर जिनके पास है उनको 70% रूफ़ राइट दे रहे हैं। तो 70% जो रूफ़ राइट हैं वो क्या है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो 70% छत को अलग करके उसका अलग से दरवाज़ा दे दिया गया है, ताकि वो वाला 70% का जो एरिया है वो आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आप रूफ़ गार्डन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो सेकंड फ्लोर के लिए होगा। जो 30% एरिया होगा वो छत का, वो फर्स्ट के अलावा ग्राउंड को भी मिलेगा। यानी कि सेकंड फ्लोर को 70% रूफ राइट मिल रहे हैं और ग्राउंड और फर्स्ट को 30% में से जो कॉमन एरिया रहेगा वो यूज़ करेंगे। टंकियाँ जो पानी की रहेंगी वो ममटी के ऊपर चली जाएंगी, यानी कि सेकंड फ्लोर की जो पूरी की पूरी छत है वो यूटिलाइज़ हो जाएगी। 70% जो रूफ राइट मिल जाएंगे वो सेकंड फ्लोर वालों को, यानी कि टॉप वालों को मिल जाएंगे, और 30% दोनों के साथ शेयर होगा जो ग्राउंड और फर्स्ट पे रहेंगे। तो ये दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट ये एक नई चीज़ है, जो हो सकता है कि जिन्होंने सेकंड फ्लोर लेना हो उनको बहुत अपील करे, क्योंकि उनका सेपरेट एंट्री भी बन जाएगा। फ्यूचर में आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन आज ये ऑफ़र आपको मिल रही है। अब बात आती है कि सर बैंक लोन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैप ऑलरेडी अप्रूव्ड है। पॉपुलेशन है यहाँ पे, साथ में पार्क है यहाँ पे, साथ में आपको ओपन पार्किंग मिल जाएगी, और 25 फीट फ्रंट होने की वजह से तीनों फ्लैट की घर जो हम फ्लैट के आगे भी पार्किंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि एक गाड़ी एवरेज 6 फीट चौड़ी होती है। तो 6 × 3 = 18 और 25 फीट आपको जगह मिल रही है फ्लैट्स के आगे। उस एंगल से भी देखा जाए तो आप 25 फीट के आगे, फ्रंट के आगे 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और अंदर की जो रोड है वो 38 फीट के आसपास चौड़ी है, वो भी ठीक ठाक है, और एक्स्ट्रा पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। कॉर्नर खाली पड़े हुए हैं, वहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी। और जो मार्केट है, मेन जो शॉपिंग वाले एरिया होते हैं, वो वॉक इन डिस्टेंस पे ऊपर। गेटेड सोसाइटी होने का भी बेनिफिट रहेगा। कल को RW एसोसिएशन गार्ड रखना चाहे रख सकते हैं। गेट बिल्डर लगा के दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड घरों ने मिलके सैलरी पे करनी है और उनको मिल जाएगा, अगर वो मेंटेनेंस पे करेंगे तो। अगर मेंटेनेंस नहीं पे करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा। वो तो डेफिनेटली बात है कि अगर किसी की सैलरी देंगे तो ही हमारे लिए वो काम करेगा। तो 28, 29, 30 की रेंज में यहाँ पे आपको जो 2 BHK मिल रहा है सेक्टर 125 में। यहाँ से जो चंडीगढ़ की दूरी रहेगी वो, अगर हम बाय कार की बात करें या बाइक से बात करें, तो हार्डली 15 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। और 15 मिनट कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल हम चंडीगढ़ में क्रॉस करते हैं तो सिर्फ 4 लाइटें क्रॉस करने में इतना टाइम हमारा यूज़ हो जाता है।
जितने भी शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, चाहे वीआर पंजाब मॉल हो, चाहे गोपाल स्वीट हो, चाहे कैफ़े कॉफ़ी डे हो, चाहे KFC हो, वो सब यहाँ से 5-7 मिनट की ड्राइव पे हैं। और जलवायु टावर मैंने आपको बता ही दिया है, वो बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जो यहाँ की मेन बाज़ार है, जिसको देसू माजरा वाला रोड भी कहते हैं, वो भी यहाँ से पास में ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग एक फुली पॉपुलेटेड एरिया में रहना चाहते हैं, सेक्टर 125 में रहना चाहते हैं और रेडी टू मूव में रहना चाहते हैं, ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। आप आज यहाँ आएँ, बैंक के डॉक्यूमेंट फाइनल करें, बयाना एग्रीमेंट साइन कराएँ, विदिन 1 मंथ आपको पोजेसन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।